अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, धनक टीवी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, जिन दोस्तों ने अभी तक धनक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे उसके लिए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें और साथ में शेयर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो 10 रूहानी टिप्स क्या हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने तकरीबन 5 या 6 साल की उम्र में बाबे तलाश करना शुरू की है और ये तलाश आज तक जारी है। मुझे रूहानियत के इस सफ़र में दर्जनों लोग मिले। 90% तो जाली ही निकले और 10% जेन्युइन थे। मेरी उम्र तकरीबन 35 साल के करीब है और इस तजर्बे से जेन्युइन और नॉन जेन्युइन बाबों की तकरीबन पहचान हो गई है। जेन्युइन बाबों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। आप उसके पास जाते हैं, ये आपकी बात तवज्जो और दिलचस्पी से सुनते हैं और आपको मसले का हल बताकर रवाना कर देते हैं, जबकि नॉन जेन्युइन बाबों के पास सैकड़ों मोजज़े होते हैं। ये आपकी जेब से ताले, कबूतर और तितलियां भी निकाल देते हैं। ये आपको बता देते हैं कि आपने सुबह क्या खाया था और आपने किस जेब में कितनी रकम रखी हुई है और आपके वालिद, वालदा, बीवी और बच्चों के नाम क्या क्या हैं, वगैरह वगैरह। आपको ये मौजज़ात हैरान कर देते हैं। आप इस हैरत में दर्जनों लोगों को इस बाबे की तरफ रेफ़र भी कर देते हैं और यूं बाबे की दुकान धड़ाधड़ चल पड़ती है। नॉन जेन्युइन बाबों का एक मुश्तरका मौजज़ा उनकी दरवेशी होती है। ये लोग किसी से कुछ वसूल नहीं करते। ये पल्ले से लोगों को खाना भी खिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें घर जाने का किराया भी देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, फ़लाँ पीर साहब ने आज तक मुझसे कुछ तलब नहीं किया। वो किसी से कुछ नहीं लेते। ये कुछ ना लेना भी एक किस्म की मार्केटिंग ही होती है। ये लोग इंतहाई चालाक होते हैं। ये 100 मुलाकातियों में से किसी एक से वसूल करते हैं और वो वसूल इतना ज़्यादा होता है कि ये ना सिर्फ उससे अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं बल्कि ये साल भर के लिए ज़ायरीन के खाने पीने का बंदोबस्त भी कर लेते हैं। लिहाजा पीर साहब के सेल्फलेस होने का तासुर एक मार्केटिंग टूल होता है। आप खुद सोचिए, 1000 लोग जब पीर साहब के बेलौस होने की गवाही देंगे तो क्या बड़ी मछली खुद तैर कर जाल तक नहीं पहुंच जाएगी? पीर साहिबान इस बड़ी मछली के चक्कर में 1000 छोटी मछलियों को खिलाते रहते हैं। वो बड़ी मछली यूं ही पीर साहब के पास आती है, ये उससे अपना नुकसान भी पूरा कर लेते हैं और 1000-2000 छोटी मछलियों के नान नफ़के का इंतज़ाम भी कर लेते हैं। आपको यकीन ना आए तो आप मुल्क के ज़िंदा सूफिया का मुताला कर लें। आपको उनके सबसे करीब हलके में अमीर लोग ही मिलेंगे। पीर साहब की बैठक और सहन में गरीब लोग होंगे, लेकिन बेड और हुजरे में अमीर और बासर लोग बैठे होंगे। और ये वो बड़ी मछलियां हैं जो सूफिया कराम के रूहानी अखराजात उठाती हैं। चुनांचे फिर पीर साहब को 10-10 रुपये जमा करने की क्या ज़रूरत है? और जो औलिया कराम ये करते हैं वो बेवकूफ़ और छोटे फ्राडिये होते हैं। नॉन जेन्युइन बाबे लोगों को मुतासर करने के लिए साइंसी ट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये मुरीदों से मुलाकात से पहले उन्हें हमेशा सिटिंग रूम में बिठाते हैं। सिटिंग रूम में माइक और कैमरे लगे होते हैं। ये लोग मुलाकात से पहले ज़ायरीन की गुफ्तगू सुनते हैं। ये गुफ्तगू मुरीद के मसले का अंदाज़ा करने में मददगार साबित होती है और फिर उसे इसका मसला बताकर हैरान कर देते हैं। अगर रिकॉर्डिंग सिस्टम मुमकिन ना हो तो ये लोग मुरीदों में अपने जासूस भी बैठा देते हैं। ये जासूस मुरीदों की सरगोशियाँ सुनकर पीर साहब को उनका मसला बताते हैं और यूं पीर साहब की रूहानियत के कायल हो जाते हैं। और आपको अगर कोई नया मुलाजम या दोस्त किसी पीर के पास ले जा रहा है तो आप ये बात पल्ले बांध लें, वो दोस्त या मुलाजम
पीर साहब का ही जासूस होगा और वो आपका मसला उसे मुलाकात से पहले बता देगा। ये लोग बहुत चालाक होते हैं, चुनांचे ये मुरीद के सवालों से भी उनके मसले का अंदाज़ा कर लेते हैं। मैंने तलाश के सफ़र में मुख्तलिफ़ बाबों की रूहानियत टेस्ट करने के लिए बेशुमार तजर्बात किए और हर बार नताइज को इंजॉय किया। मसलन मैं जब भी किसी पीर के सीटिंग रूम में बैठता हूँ तो अपने साथी को गलत मसला बताता हूँ। मैं जब अंदर जाता हूँ तो पीर साहब मेरा वो गलत मसला मुझे बता देते हैं और मैं दिल ही दिल में हंसने लगता हूँ। है ना, ये हंसी वाली बात ही है। नान जेनुइन बाबों के मुकाबले में जेनुइन बाबे किसी को हैरान नहीं करते। ये किसी को कुछ नहीं बताते, ये सिर्फ सुनते हैं और दूसरों को सुनने के दौरान सिर्फ मुस्कुराते हैं। ये आपसे मशवरे भी करते हैं। ये आपके फजूल लतीफ़ों पर दिल खोल कर हंसते भी हैं और उनका दस्तरखान भी ज़्यादा वसी नहीं होता। ये रूखी सूखी खाते हैं और इस रूखी सूखी में आपको भी शामिल कर लेते हैं। इनकी एक और निशानी उनकी वुसअत होती है। उनके 24 घंटे 48 घंटों के बराबर होते हैं। उनका दिन ख़त्म नहीं होता। ये 100 रुपये खर्च करेंगे और लाख रुपए के बराबर अशिया आ जाएंगी। सालन की एक प्लेट 10 लोगों का पेट भर देगी और कपड़ों के 2 जोड़े 2-2 साल तक चलते रहेंगे। उनका रंग नहीं उड़ेगा। मैंने जहाँ नॉन जेनुइन लोगों से बहुत कुछ सीखा, वहाँ मैंने जेनुइन बाबों से भी 10 कारामद चीज़ें सीखीं। मैं आपकी सहूलत के लिए उन कारामद चीज़ों को 10 रूहानी टिप्स का नाम दे देता हूँ। ये टिप्स मेरी आज तक की रूहानी तपस्या का निचोड़ हैं, यानी कि मेरे तजर्बे का निचोड़ है। आप इनसे अपनी ज़िंदगी को आरामदेह और फ़ायदेमंद बना सकते हैं। मसलन मेरी ज़िंदगी के तमाम जेनुइन बाबों का कहना था, वो घर जिसके सहन से दरख्त काट दिया जाए वो घर कभी आबाद नहीं रहता। आप जब भी किसी घर को उजड़ता देखें, आप तहकीक करके देख लें, उस घर की बर्बादी दरख्त काटने से शुरू हुई होगी। चुनांचे आपके घर में अगर कोई पुराना दरख्त है तो आप उसे हरगिज़ ना काटें। आपका घर हमेशा आबाद रहेगा। ये वो हकीकत है जिसकी वजह से अंबिया और औलिया कराम पूरी ज़िंदगी दरख्त लगाते और दरख्तों की हिफाजत करते रहे। नंबर 2, जिस घर से परिंदों, जानवरों और चींटियों को रिज़्क मिलता रहे, उस घर से कभी रिज़्क ख़त्म नहीं होता। आप आज ही तजर्बा कर लें। आप परिंदों, बिल्लियों, कुत्तों और चींटियों को खाना, दाना और पानी डालना शुरू कर दें, आपके घर का किचन कभी भी नहीं बंद होगा। आप पर रिज़्क के दरवाज़े खुले रहेंगे। आपको अंबिया और औलिया के मज़ारात पर कबूतर, कौवे, मोर, बिल्लियाँ और चींटियाँ क्यों मिलती हैं? ये दरअसल मज़ारात पर लंगर की ज़मानत होते हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला गरीबों में कपड़े तकसीम करने वालों को कभी बेइज्जत नहीं होने देता। आप अगर चाहते हैं आपके मुखालफीन आपको बेइज्जत ना कर सकें तो आप गुरबा में कपड़े तकसीम करना शुरू कर दें। बिलखसूस आप गरीब बच्चियों को लिबास और चादरें लेकर देना शुरू कर दें। आप मरने के बाद तक बाइज़्ज़त रहेंगे। आपका बड़े से बड़ा मुखालिफ भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकेगा। मज़ारात पर चादर चढ़ाने के पीछे भी ये राज पोशीदा है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की कब्रों को ज़िंदा जिस्म समझता है, चुनांचे ये उन्हें नंगा नहीं होने देता। खाना काबा अल्लाह पाक का घर है। अल्लाह ताला ने आज तक उसे गुलाफ के बगैर नहीं रहने दिया। आपने अगर अल्लाह के किसी पसंदीदा शख्स के मकाम का अंदाज़ा करना हो तो आप इंतकाल के बाद उसकी कब्र देखें। आपको उसकी कब्र कभी भी नंगी नहीं मिलेगी। ये फूलों, पत्तों और घास से ढकी होगी या फिर उस पर चादर होगी, और अगर कुछ ना हो तो अल्लाह ताला ने उसे साए से ज़रूर ढांप रखा होगा।
उस पर दरख्त का साया होगा या फिर बादल ने उसे अपनी पनाह में ले रखा होगा। ये साया, ये चादर अल्लाह ताला की तरफ से उस शख्स की इज़्ज़त की हिफाजत है। चुनांचे आप लोगों की सतरपोशी का बंदोबस्त करें, अल्लाह आपकी बरहंगी ढांप देगा। नंबर 4, आप अगर अपनी राह से भटकी हुई औलाद को राह रास्त पर लाना चाहते हैं तो आप गरीब बच्चियों की शादी करा दें, आपकी औलाद नेक हो जाएगी। आप तजर्बा करके भी देख लें। आप गरीब बच्चियों की शादी कराएं, आप उन्हें घरों में आबाद कराएं, आप अपनी औलाद पर उसके असरात देखेंगे और ये असरात आपको हैरान कर देंगे। नंबर 5, आप अगर अपनी ज़िंदगी में शुक्र और इत्मीनान लाना चाहते हैं तो आप लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दें, आपका दिल इत्मीनान की नेमत से माला माल हो जाएगा। आपको औलिया कराम की ज़ात में इत्मीनान नज़र आता है। ये इत्मीनान तवाज़ा की दीन है। आप भी मतवाज़ा हो जाएं, आपकी ज़िंदगी से लालच कम हो जाएगा, आप मुतमईन हो जाएंगे। नंबर 6, आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप गुर्बा का इलाज कराना शुरू कर दें, आपकी सेहत इम्प्रूव हो जाएगी। अगर यकीन नहीं आता तो आप तजर्बा करके देख लें। आप इसके बाद जो भी दवा खाएंगे वो दूसरे मरीज़ों के मुकाबले में आप पर ज़्यादा असर करेगी। आप जो भी खुराक खाएंगे वो आप पर ज़्यादा असर करेगी। नंबर 7, आप अगर दुनियावी मुश्किलात का शिकार हैं तो आपको कोई गली, कोई सड़क बनवा दें, अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल का रास्ता निकाल देगा, आपका हर बंद दरवाज़ा खुल जाएगा। नंबर 8, आप अगर डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप दूसरों के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त कर दें, कुआं खुदवा दें, गरीब के घर मोटर लगवा दें या फिर घर के सामने ठंडे पानी का कूलर रख दें, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन आग होता है और पानी हर आग को बुझा देता है। नंबर 9, किताबें बेहतर दोस्त होती हैं। आप अच्छे दोस्त चाहते हैं तो आप लोगों में किताबें तकसीम करना शुरू कर दें, आप लाइब्रेरी बना दें, आप कभी दोस्तों की कमी का शिकार नहीं होंगे, आपको दुनिया के हर कोने में दोस्त मिलेंगे। और आखिरी टिप यानी कि नंबर 10, आप अगर ताकतवर होना चाहते हैं तो आप सादगी इख्तियार कर लें, दुनिया का कोई फ़िरौन आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला ने सादगी में एटमी ताकत रखी है, शायद इसीलिए अंबिया यानी कि इसीलिए तमाम अंबिया और तमाम जनवन औलिया सादा थे। चुनांचे फ़िरऔन हो या नमरूद, ये उनकी ताकत के सामने ठहर नहीं सके। आप भी आजमा लें, आपका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो और टॉपिक पसंद आया होगा। एक बार मैं फिर रिमाइंड करवाता चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना लाजमी है और उसके साथ बेल बटन है उसे भी प्रेस करें और साथ में शेयर और लाइक करना तो मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।